जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम शनिदेव के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंडली के 12 भावों में शनिदेव कैसा फल देते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं। बहुत विस्तार से और हर चीज़ का बारीकी से विश्लेषण करेंगे मित्रों, ताकि आप लोगों को उसका रिजल्ट मिले और पता चले कि शनिदेव आपके किस भाव में बैठे हैं तो वह आपको क्या रिजल्ट देंगे। और अंत में मैं आप लोगों को शनिदेव अगर आपके रिजल्ट ख़राब दे रहे हैं तो उनको ठीक करने का कुछ सटीक उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर मित्रों आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य अच्छे वीडियो आप सभी को देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं शनि का क्या प्रभाव होगा आपके कुंडली में कहीं भी 12 भाव में बैठे तो। देखिए, शनिदेव आपके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10म भाव और एकादश भाव के प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार शनि को 10म भाव और एकादश भाव पर अधिकार दिया गया है, जो कि आपके कर्म और आय को बताता है। यानी कि आप जो कर्म करेंगे वह क्या होगा और उससे जो आय प्राप्त करेंगे वो कैसा होगा आपके जीवन में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं शनिदेव। आप सभी जानते हैं, ये आप पर ढैया भी देते हैं, 7.5 भी देते हैं, पनौती भी देते हैं। तो क्या स्थिति शनि की रहेगी उस पर आपका लाइफ पूरी तरह बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनसे अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात करें हम तो केवल गुरु को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। दोस्तों, हालांकि शनि का तुलना नहीं किया जा सकता, परंतु गुरु को एक अलग स्थान पर रख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि आपके कर्म और आय इन दोनों भावों से पहले भाग्य स्थान आता है, जो कि गुरु का स्थान है। तो आपका कर्म भी अगर आप कोई कर्म भी आप जो आप करते हैं, पूरी शिद्दत से अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगर आपका भाग्य साथ दे तो वो कर्म भी आपका बेहतरीन साथ देता है और आपके जीवन में आय होती है और ग्रोथ मिलता जाता है। तो यानी कि गुरु अगर आपके अच्छे हैं, आपकी कुंडली का भाग्य भाव अच्छा है, तो बहुत अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। लेकिन चलिए, इस वीडियो में हम शनिदेव पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्म और आय के कारक शनि आपके काल पुरुष के अनुसार होते हैं। और जब शनि आपके कुंडली में अच्छे नहीं हों, अच्छी स्थिति में नहीं हों, तो आप सही ढंग से कर्म ही नहीं कर पाएंगे या प्रॉपर कर्म ही नहीं कर पाते हैं आप। और अगर 10म भाव में कहीं आपके कुंडली में शनिदेव नीच के हो गए तो कुंडली आपकी बुरी तरह से खराब हो जाती है और उस कुंडली को बहुत नेगेटिव कुंडली की श्रेणी में मानना चाहिए और आपका कैरियर परेशान हो जाते हैं, कैरियर ही तबाह हो जाता है। तो नीच के अगर शनि 10म भाव में हो गए तो आपकी स्थिति बहुत बुरी कर देते हैं। शनि का नीच होना किसी भी कुंडली में, ध्यान दीजिए, किसी भी कुंडली में पूरी कुंडली को खराब कर देता है, क्योंकि शनि को कर्म और आय का स्थान दिया गया है। अगर यह नीच भंगनार हो रहा हो शनि का, तो आपकी स्थिति को और आपके कर्म तथा आय को पूरी तरह से तहस नहस करके शनि रख देते हैं। तो शनि का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब चलिए और पहलुओं को देखते हैं हम। मित्रों, अगर शनि देव का फल जानना है तो सबसे पहले देखें कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, वर्ग कुंडलियों में कहाँ बैठे हैं, डिविजनल चार्ट्स में वह कहाँ हैं, शनि मित्र राशि में हैं या शत्रु राशि में हैं या उच्च के हैं या अपने मूल त्रिकोण में हैं। अगर इन सब स्थितियों में हो, अच्छे राशियों में हो, मित्र राशि में हो, उच्च के हों, मूल त्रिकोण में हो, तो आप उनसे अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। अगर शुक्र के साथ बैठे तो अपने अति मित्र के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। बुध के साथ बैठे तो भी बहुत अच्छा वह फल देंगे, बुध भी उनके मित्र हैं। अब देखिए, एटलीस्ट गुरु के साथ बैठे तो गुरु और शनि का संबंध भी बहुत अच्छा माना जाता है। एक कर्म है और एक धर्म है, भाग्य है। तो शनि और गुरु का संबंध भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन वैसे व्यक्तियों के लिए जो धर्म से जुड़कर रहते हैं, कर्म को ही जो प्रधानता देते हैं और धार्मिक क्रियाओं में संलिप्त रहते हैं, उनके लिए गुरु और शनि की युति बहुत अच्छी
स्थिति पैदा करती है। आइए बात करते हैं कि आपके 12 भावों में, अलग अलग भावों में शनि देव कैसा प्रभाव देंगे आपको। आपकी कुंडली में जहाँ भी हो, इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। मित्रों, अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में शनि हो तो फर्स्ट हाउस में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि आती है, 1 नंबर राशि आती है दोस्तों। तो शनि को यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार प्रथम भाव में शनि देव नीच के होते हैं। अब दोस्तों, पहले घर का शनि व्यक्ति को आलसी बनाता है। ध्यान रखिए, आप में आलस कूट कूट कर भर देता है, जिससे आप जीवन में उतना उन्नति नहीं कर पाते। तो अगर आपके पहले घर में कहीं शनि बैठे हो तो आलस से बच कर रहना चाहिए। आलस नहीं चलेगा। हर काम में व्यक्ति को देर करनी पड़ती है, व्यक्ति देर से हर काम करता है, कामों को टालने की प्रवृत्ति होती है, उत्साह में ऐसे लोगों की कमी होती है। अगर पहले घर में शनि अच्छे नहीं हैं तो व्यक्ति अपने लालच को नहीं छुपा पाता। लालच उसमें ज़्यादा होती है और कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ पाना चाहता है, शॉर्टकट रास्तों से पाना चाहता है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस चीज़ से बचना चाहिए अगर प्रथम भाव में शनि हो। लग्न में शत्रु राशि का शनि आपको कई तरह की बीमारियां भी देता है। अगर शनि अपने राशि में हो, लग्न में, मकर या कुंभ में या उच्च की राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो तो स्थिति बेहतर मानी जाएगी और मेहनत के बाद रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो तो पूरी कुंडली को खराब कर देते हैं और आपका एफर्ट बेकार जाता है। तो यह जरूर ध्यान रखें कि पहले भाव में अगर शनि है तो किस राशि में है। अगर आपके नेगेटिव हैं तो उसका उपाय भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, वह करना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। तो अगर शनि नेगेटिव हैं तो परेशानियां देते हैं, आदमी पूरी मेहनत नहीं कर पाता, संघर्ष करता है, चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती और कोई भी चीज़ जो उसे चाहिए वो अपने जीवन काल में आसानी से पा नहीं पाता है। तो पहले घर के शनि का ये प्रभाव है। अब दूसरे घर के शनि की बात करें, अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव में शनि हो, दूसरा भाव शनि के लिए अच्छा माना गया है दोस्तों, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है जो कि शुक्र की राशि है। अगर शनि आपके यहाँ पर अच्छे हों, अच्छे मित्र राशि, अपने राशि या उच्च के राशि में हो तो बहुत पैसा देता है शनि। ध्यान दीजिए, पैसे की कमी नहीं होती, पर थोड़ी वाणी उग्र होती है और रिश्ते व्यक्तियों के थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं, रिश्तेदारों से थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, उसका ध्यान रखिए अगर दूसरे भाव में शनि हो तो। और बात करें तो आपके पारिवारिक समस्या भी दूसरे भाव में देते हैं शनि। तो घर तथा कार्य क्षेत्र के कारण घर से दूर रहने का योग बनता है और बार बार स्थान परिवर्तन या घर से दूर रहने का योग बनाते हैं शनि। और ससुराल संबंधी समस्या भी देते हैं शनि अगर दूसरे भाव में हो तो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूसरे का शनि पैसे बहुत देता है, पैसे की और कैरियर की दिक्कत नहीं करता, लाभ में कमी नहीं करता। दूसरे का शनि खराब हो, ध्यान दीजिएगा, अच्छे की बात की हमने, अगर अच्छे हो तो बहुत पैसे देते हैं, लेकिन अगर शनि खराब हो दूसरे भाव में तो पूरे जीवन धन के लिए व्यक्ति को रुलाता है, धन की कमी हमेशा लगी रहती है। अगर दूसरे भाव में अपने शत्रु राशि में हो, कुंडली में योग कारक ना हो या नीच की राशि में हो तो इस स्थिति में शनि का उपाय करके शनि को ठीक करना बेहद जरूरी होता है। अब बात करें कि अगर आपके थर्ड हाउस यानी तीसरे भाव में शनि हो तो कैसा रिजल्ट देंगे। अगर आपके तीसरे भाव में शनि हो तो तीसरे का शनि मित्रों अच्छा माना जाता है। यह उपचय भाव यानी मेहनत का भी भाव है और शनि मेहनत को ही दर्शाते हैं, इसलिए शनि यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। यात्राएं बहुत करता है व्यक्ति और यह लोग अपने मन में ही बातों को रखना पसंद करते हैं जिनके तीसरे भाव में शनि होते हैं। भाग्य लेकिन तभी आपका साथ देता है जब आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है और दृष्टि इनकी 9वें भाव और भाग्य भाव पर जाएगी। तो लाभ और भाग्य की प्राप्ति उतना ही होगा जितना आप मेहनत करें। तो मेहनत करने से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपका भाग्य साथ देगा। 9वां भाव धर्म का है, शनि की दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी जो कि गुरु का भाव काल पुरुष कुंडली के अनुसार माना जाता है। तो अगर आप धर्म से जुड़कर रहते हैं, मेहनत करते हैं तो शनि यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, तीसरे का शनि कभी कभी संतान संबंधी समस्या जरूर देते हैं।
या पिता से भी संबंध को खराब कर देते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, धर्म से जुड़ कर रहते हैं, अच्छे आचरण के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में उन्नति भी बहुत देता है तीसरे भाव का शनि। अब अगर चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में शनि अच्छा नहीं माना जाता है मित्रों। कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ कर्क राशि आती है जो कि चंद्रमा की राशि है और शनि और चंद्रमा की मित्रता नहीं है। अतः ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। माँ से भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हो पाते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रह पाता है। घर से दूर रहना पसंद करता है और घर से दूर ज़्यादातर रहना पड़ता है। विदेश यात्रा के लिए चौथे का शनि अच्छा माना जाता है। अगर चौथे में शनि आपके अच्छे हों तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी के काम में या माइंस वगैरह के काम में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है तथा राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता पाता है व्यक्ति अगर चौथे में शनि अच्छे हों तो। पर हृदय रोग की समस्या सामने आने का योग बना रहता है और कैरियर में उतार चढ़ाव जरूर देते हैं अगर चौथे भाव में शनि हो तो इस स्थिति में शनि का उपाय करके शनि को आपको ठीक करना चाहिए। अब बात करते हैं पाँचवें का शनि आपको कैसा फल देता है। अगर आपकी कुंडली में पाँचवें भाव में शनि हो तो आपके अगर पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होंगे तो पाँचवें का शनि आपको कुछ भी नहीं देने वाला है, कुछ भी नहीं देगा, बहुत परेशान करेगा आपको। अगर शनि खराब हो यहाँ पाँचवें भाव में तो आपकी बुद्धि को बिगाड़ देता है, प्रेम संबंधों में बराबर कमी रखेगा, वैवाहिक परेशानी देगा और वैवाहिक देरी देता है, विवाह में देर कराता है, 28-30 से पहले शादी नहीं होने देता, संतान संबंधी समस्या या संतान होने में देरी या कभी कभी संतान भी नहीं होने देता। गलत तरीके से व्यक्ति पाँचवें भाव में अगर शनि अच्छे नहीं हो तो पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि यह कालपुरुष के अनुसार सिंह राशि यहाँ पर आती है जो कि जिसके मालिक सूर्य हैं और सूर्य शनि की मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जल्दी से धन कमाना चाहेगा, गलत रास्ते से भी धन कमाना चाहेगा। काम में रुकावट आती है, आय में रुकावट आती है, क्योंकि पाँचवा भाव शनि के शत्रु सूर्य का है। पर शनि अगर पाँचवें भाव में अच्छे हों तो मेहनत से लाभ देते हैं, फिर भी आसानी से नहीं लेकिन मेहनत से लाभ देते हैं। लेकिन पाँचवें भाव का शनि कभी भी नेम फेम प्राप्त करने नहीं देता, लेकिन रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हो तो उसमें आपको सफलता देता है पाँचवें का शनि। अब छठे भाव के शनि की बात करें। अगर शनि देव आपके कुंडली के छठे भाव में हो तो छठे का कारक माना जाता है मित्रों। शनि देव छठे के कारक माने जाते हैं तो रोग ऋण शत्रु इन चीज़ों का नाश करते हैं, स्वास्थ्य ठीक रखते हैं आपका। पर अगर नेगेटिव राशि में हो या खराब स्थिति में हो तो जीवन को तबाह भी कर देते हैं, कई प्रकार के रोग दे देते हैं। पर शत्रु या नीच के राशि में नेगेटिव प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं यहाँ पर, इसका ध्यान रखिए। तो अगर खराब होंगे आपके शत्रु राशि में, नीच की राशि में, तभी आपको खराब फल देंगे, नहीं तो शनि छठे का अच्छा फल देता है। कर्ज दिला देते हैं अगर खराब स्थिति में होंगे तो, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ा देंगे। पर अगर अच्छे राशि में हो, अच्छे प्रभाव में हो छठे में, तो नौकरी भी दिलाते हैं और नौकरी में तरक्की भी दिलाते हैं और कैरियर में बहुत तरह की उपलब्धियां भी दिलाते हैं अगर छठे भाव में हो तो। पहले तो कोई दुश्मन आपका टिक नहीं पाएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कर्ज कभी नहीं होगा, कर्ज होगा तो उतर जाएगा अगर शनि अच्छे हैं तो। खराब है तो बहुत तरह की परेशानियाँ देते हैं छठे भाव में। सातवें भाव की शनि की बात करें तो विवाह में देर कराएगा। भले ही यहाँ पर कालपुरुष के अनुसार तुला राशि आती है लेकिन विवाह में देर कराते हैं। एक चीज़ इनमें यहाँ नेगेटिव जरूर होती है, परंतु सप्तम भाव में शनिदेव दिशा बल प्राप्त करते हैं यानी दिग्बली होते हैं। तो 36 वर्ष के बाद अगर सप्तम भाव में शनि हो, अच्छी स्थिति में हो, तो 36 वर्ष के बाद व्यक्ति ज़बरदस्त उन्नति करता है। धर्म से जुड़ कर रहे तो भाग्य प्रबल रूप से साथ देता है। विदेश जाने के लिए सप्तम का शनि बहुत अच्छा है। पर शनि अगर सप्तम भाव में खराब हो दोस्तों, नीच राशि वगैरह में हो, तो व्यक्ति का चरित्र खराब कर देता है, नशे की आदत बहुत ज़्यादा डाल देता है जो उसके पतन का कारण बन जाता है। आलस बहुत ज़्यादा दे देता है अगर खराब हो तो। आलस से बचना चाहिए, धर्म से जुड़ कर रहना चाहिए, मेहनत ज़्यादा करना चाहिए। शनि अगर अच्छे भी हों तो आलस, क्योंकि लग्न पर दृष्टि जाएगी तो आलस से बच कर रहना चाहिए। अगर अच्छे हैं तो आपको जीवन में बहुत उन्नति देंगे। अष्टम की शनि की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर लंबी उम्र देते हैं शनि और कुछ नहीं देते, इसका ध्यान रखिए। धर्म, गुप्त विद्या आदि में रुचि देते हैं,
तंत्र मंत्र में रुचि दे सकते हैं और आपको, क्योंकि हर चीज़ में डिले कर देते हैं तो मृत्यु भी व्यक्ति की डिले कर देते हैं, तो यहाँ अष्टम में लंबी उम्र दे देंगे, तंत्र मंत्र गुप्त विद्या आदि में रुचि दे देंगे। इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पर प्रभाव नहीं देते, लेकिन ज़बरदस्त बीमारी देते हैं, ऐसी बीमारी जो आसानी से पकड़ में ना आवे। कैरियर में रुकावट देते हैं, धन की तकलीफ बहुत ज़्यादा देते हैं, विवाद देते हैं तथा संतान संबंधी समस्या यहाँ पर शनि उत्पन्न कराते हैं। तो शनि अगर अष्टम भाव में हो तो निश्चित ही उपाय करके और बहुत सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। अब बात करें कि शनि नवम भाव में हो तो कैसा फल देंगे। तो अगर शनि आपके कुंडली के नवम भाव में हो तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ धनु राशि यानी गुरु की राशि आती है। अगर व्यक्ति धार्मिक हो तो भाग्य साथ देगा, मेहनत करे, धर्म से जुड़े तो भाग्य पूरा साथ देगा। अगर धर्म से जुड़कर रहे तो भाग्य हमेशा साथ देता है, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। तो नवे का शनि व्यक्ति को भाग्य देता है, धर्म से भी जोड़ता है, तीर्थ यात्राएं भी कराता है और गुरु का संग मिल जाता है, क्योंकि गुरु की राशि है। तो यहाँ पर व्यक्ति को सही दिशा में कर्म करना चाहिए और पूरी शिद्दत से मेहनत करना चाहिए। दया की भावना रखनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर अच्छे राशि में यहाँ गुरु हो, अपने उच्च की राशि में या अपने राशि में, तो व्यक्ति को बहुत धन देते हैं। अपनी मेहनत से व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता पाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा नवम भाव में कभी भी शनि हो तो, क्योंकि ये गुरु की राशि काल पुरुष के अनुसार आती है, तो धर्म से जुड़ कर रहें, बड़ों का सम्मान करें और मेहनत पूरी ईमानदारी से करें, तभी शनि आपको यहाँ लाभ देगा। अब बात करें कि अगर 10वें भाव में शनि हो तो आपकी कुंडली के अगर 10वें भाव में शनि हो तो यहाँ शनि बहुत अच्छा माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर 10वें भाव में स्वयं शनि की मकर राशि आती है। अतः शनि अच्छी राशि में हो तो व्यक्ति को एक बार जीवन में राजा जरूर बनाते हैं, यानी इतने पैसे और अच्छे कैरियर देते हैं कि व्यक्ति राजा के समान जिंदगी एक बार जीता है। पर एक बार जीवन में गिरा भी देते हैं, नीचे भी गिराते हैं, लेकिन वो आपके कर्मों के कारण। तो अपने कर्म अगर अच्छे रखते हैं आप तो 10वें का शनि आपको बहुत कुछ देगा। राजनीतिक सफलता भी देते हैं अच्छे स्थिति में हो तो, पर वैवाहिक सुख तथा वैवाहिक जीवन में परेशानी तथा बाधा भी देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि आती है। ऐसा व्यक्ति परिवार को समय नहीं दे पाता, क्योंकि चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि जाती है। शनि से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं, 10वें भाव में शनि हो तो आपको जीवन में शनि बहुत उन्नति देते हैं। तो शनि से जुड़ा हुआ कार्य करें, मेहनत ज़्यादा करें, कर्म अपना अच्छा रखें और लोगों की मदद करें, तो शनि आपको बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट देते हैं। परिवार को समय नहीं दे पाते हैं आप, क्योंकि चौथे भाव पर शनि का अधिकार होता है, दृष्टि होती है। और अगर शनि यहाँ पर 10वें भाव में आपके उपस्थित हो तो कभी भी आपको किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। अगर आप धोखा करते हैं तो निश्चित मानिए शनि आपके बहुत खराब रिजल्ट देंगे। धोखे से बचना चाहिए, खुद किसी को धोखा ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। शनि आपको बर्बाद कर देंगे अगर आप किसी को धोखा देते हैं, 10वें भाव में शनि हो तो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो जीवन में बहुत तरक्की देंगे शनि यहाँ पर। अब बात करें कि अगर एकादश भाव में शनि हो तो क्या रिजल्ट होता है। अगर आपके 11वें भाव में शनि हो तो यहाँ पर शनि अच्छा फल देते हैं। काल पुरुष के अनुसार शनि देव की खुद की कुंभ राशि यहाँ आती है। यहाँ शनि आपको बहुत पैसा देते हैं, परंतु शनि यहाँ पर लग्न को देखते हैं यहाँ बैठकर, तो व्यक्ति में आलस भी देते हैं। तो आलस से बचना चाहिए, नहीं तो जितनी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। मित्रों का सहयोग शनि यहाँ पर आपको सुलभ कराते हैं। शनि 11वें में हो तो लॉटरी से, शेयर बाजार से आदि से पैसे जो आप कमाने के चक्कर में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि शनि यहाँ पर कैरियर और पैसा सब देते हैं, लेकिन आप जल्दी के कामों में अगर रहेंगे, जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में, क्योंकि शनि जो है आपके मेहनत के कारक है, तो लॉटरी, शेयर बाजार, इन सब चीज़ों से आप पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत बुरी तरह से डुबा देंगे शनि। तो आप शेयर बाजार आदि में पैसे इन्वेस्ट करने से बचें अगर शनि आपके 11वें भाव में हैं तो। लोगों की मदद करें, धर्म से जुड़ कर रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ का शनि आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा। बस अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, मेहनत करें तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे 11वें भाव में है तो। 12वें भाव में हो तो अगर अच्छा हो तो मोक्ष देता है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है, पर बुरा हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है। हॉस्पिटल का खर्च, जेल यात्रा भी संभव है,
स्वास्थ्य समस्या, फालतू का खर्च, ये सब देगा और आपको धन की हमेशा कमी कराएगा तथा गरीब बनाता है। और व्यक्ति छुप कर पाप करता है अगर 12वें भाव में शनि खराब हो तो शनि अगर 12वें भाव में हो तो बहुत अच्छे कर्म रखने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, सच्चे कर्म करना चाहिए, जिससे आपके शनि का खराब फल आपको प्राप्त ना हो सके, और शनि का कुछ सटीक उपाय भी करना चाहिए। तो मित्रों, यह रहा पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शनि का फल, शनिदेव आपकी कुंडली में कैसा फल देंगे, इस पर हमने चर्चा किया। अब बात करते हैं कि शनि आपके खराब हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो बहुत बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूँ। किसी भी शनि मंदिर जाइए और वहाँ के प्रांगण से कुछ मिट्टी उठाकर 2-3 मुट्ठी मुट्ठा में लाइए, अपने घर पर पूजा स्थान के पास रखिए और वहाँ पर एक अगरबत्ती जलाइए शाम के समय, और जब तक अगरबत्ती बुझ ना जाए तब तक ओम शन शनिश्चराय नमः का पाठ करते रहें। इससे आपके शनि का प्रभाव, ऐसा 3 बार करें, 3 शनिवार, आपके शनि का प्रभाव बिल्कुल ठीक होगा। इसके अलावा शनिदेव का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः प्रतिदिन शाम में करें। पीपल में शनिवार को जल दें और गरीबों की मदद करें शनिवार को, और हनुमान चालीसा करें तो शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।